Hello everyone, I'm Manveer from IBT Overseas. I welcome to IBT Overseas official YouTube channel and I would request you कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर करें. So in this video we'll discuss how we can improve our chances to get USA F1 study visa. I'll try to discuss all the important factors जो बहुत मायने रखते हैं जब स्टूडेंट USA F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करता है एंड इंटरव्यू तक पहुंचता है. इफ आई टेल ईच एंड एवरी फैक्टर तो इसमें हमारे पास कोर्स का सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पे लाइक व्हाट फी वी हैव टू पे व्हेन वी लाइक गॉट USA F1 स्टडी वीज़ा एंड दिस फी एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वीज़ा ऑफिसर दैट ही शुड फील दैट कि ज़्यादा फी तो नहीं है, बच्चा वहाँ पे स्टडी करेगा कि नहीं करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आप कितनी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन अपना पंच करो, क्या वो यूनिवर्सिटी अलग अलग लोकेशंस में होनी चाहिए कि एक ही लोकेशन में सारी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अकाउंट में कितने फंड्स होने चाहिए, क्या वो फंड्स आपके होने चाहिए या कोई थर्ड पार्टी फंड्स होने चाहिए या आपके पेरेंट्स के फंड्स होने चाहिए. कौन सी ऐसी एज कैटेगरी है जिनको अपने फंड ही शो करने चाहिए, ना कि वो अपने पेरेंट्स या सिबलिंग के फंड शो करें. एंड द लास्ट वन इज द इंटरव्यू, कि आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर कितने बेटर और कितने कस्टमाइज हैं. सो विल डिस्कस ऑल दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक योर USA study visa interview. So let's start from the very first factor, well that is the selection of university and college. Basically student हमारे पास दो तरह के यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस होते हैं. एक तो वो जो स्टेट यूनिवर्सिटी है जिनको हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बोल देते हैं एंड दूसरे हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी. ट्रूली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है. अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं जहां पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएं, आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं, आप पब्लिक कॉलेज में जाएं, तो बहुत कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है. क्योंकि जब हम पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज का I-20 लेके वीज़ा ऑफिसर के सामने जाते हैं तो उनके माइंड में एक चीज़ रहती है कि स्टूडेंट ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वाइल ऑन द अदर साइड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेना थोड़ा सा ईजी है. थोड़ा फंडिंग को आप लेके चलो, उनके रिक्वायरमेंट्स को लेके चलो तो थोड़ा सा इजी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना. हाँ, बट अगर आपकी प्रोफाइल नहीं मैच कर रही, अगर आपने IELTS, TOEFL, PT, Duolingo, SAT जैसे एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किया, जब आप कर चुके हैं बट आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए अप्लाई करें, अपना I-20 ले और ज़्यादा एफर्ट डालें अपने फंड्स के ऊपर और अपने इंटरव्यू के ऊपर. अब यहाँ पे एक और फैक्टर है, क्या हम यूनिवर्सिटी से I-20 अप्लाई करें या फिर कॉलेज से अप्लाई करें. वेल लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे फ़र्क रहता है. अगर आप यूनिवर्सिटी के I-20 के ऊपर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके वीज़ा के चांसेस थोड़े से बेटर होते हैं वाइल कंपेयरिंग टू कॉलेज I-20. वी ऑलवेज रेकमेंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स like wherever they are starting their application, though through IBT or any other consultant, your first preference to go for university I-20, university admission rather than the college admission. वहाँ पे जाके आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, एंड वहाँ पे जाके अगर आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे ज़्यादा आर्ट्स के लिए पढ़ना होगा या फिर मुझे असाइनमेंट ज़्यादा बनाने होंगे, मुझे काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो वहाँ जाके आप अपना यूनिवर्सिटी से कॉलेज में चेंज करवा सकते हैं. कोई इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, आपको खाली यूनिवर्सिटी कॉलेज आके अपना बात ही करना है वहाँ पे. सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं. सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है कोर्स सिलेक्शन. एंड स्टूडेंट बिलीव मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके वीज़ा आने या ना आने को डिसाइड करता है. नॉर्मली जब भी हम बात करें कि हमारे पास किस तरह के बैकग्राउंड्स रहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ने +2 कॉमर्स में किया है या BCom किया है तो हम उसको ऑलवेज रेकमेंड करते हैं कि बिजनेस प्रोग्राम के लिए जाए. और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको कल को ग्रीन कार्ड के लिए पहुँचना है, OPT लेना है, H-1B वीज़ा लेना है, तो कोशिश करें अपने कोर्स को स्टेम में रखें. जैसे हमारे पास जो भी स्टूडेंट BCom किया है, BBA किया है, +2 कॉमर्स किया है, जो +2 कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो तो बड़े इजीली BSc बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दाखिला करा सकते हैं रादर देन बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सिंपल बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. वी ऑलवेज रेकमेंड गो फॉर साइंस प्रोग्राम. ये नहीं है कि साइंस का मतलब हमारा खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री
और या फिर अपना बायोलॉजी रहता है। साइंस का मतलब है कि किसी भी तरह की साइंस, चाहे वो आपकी बिजनेस की साइंस है, चाहे वो आपका कंप्यूटर की साइंस है, सो इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो वी ऑलवेज रेकमेंड गो फॉर बीएससी प्रोग्राम, एंड इन बीएससी अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, गो फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जो भी स्टूडेंट हमारे पास नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, चाहे उन्होंने बीटेक किया हुआ है, चाहे उन्होंने बीएससी कंप्यूटर्स में किया हुआ है, या नॉर्मल बीएससी किया है, या उससे लो प्रोफाइल में हमारे पास जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने +2 नॉन मेडिकल में किया हुआ है, उनके लिए हमारा जो प्रेफरेंस रहता है दैट इज ऑलवेज गो फॉर बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन कोर्सेज के लिए जाएं। जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं पिछले 5-6 साल में, उसमें हमने देखा है कि इन कोर्सेज में अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते हैं while comparing to some other trades of engineering, because we and everyone knows USA is a hub and known to be like it's a very renowned hub for IT companies like Google is there, Tesla is there, one of the best automobile company, and some other Facebook and Instagram, these are there in the USA. So they focus more on these sort of skills कि यहाँ पे उनके पास IT वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, बिजनेस वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, एंड वीज़ा ऑफिसर भी इस चीज़ को माइंड में लेके चलता है कि US is mainly famous for what sort of teaching, what sort of learning, so that is obviously for business or for science programs. So हमारे पास तीसरा रहता है सबसे क्रूशियल प्रोफाइल जो हमने देखा स्टूडेंट काफ़ी गलती करते हैं, दैट इज आर्ट्स स्टूडेंट। अगर आपने +2 आर्ट्स में किया हुआ है और आपके पास नॉर्मली हम लेके चले कि बिजनेस अगर हमने +2 आर्ट्स में किया हुआ है और आपके पास इकोनॉमिक्स जैसा प्रोग्राम आपने रखा हुआ है, सब्जेक्ट है, तो इवन देन आई रेकमेंड कि आप खाली बिजनेस प्रोग्राम में ही जाएं। अगर आपने +2 आर्ट्स में किया हुआ है, आपका स्टडी का गैप 1 या 2 या 3 साल का है, तो यहाँ से आप अपने गैप को फिल करा सकते हैं एक अच्छे से रेनोड इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा करके वहाँ से, ताकि आपका वो डिप्लोमा बिजनेस फील्ड में चला जाए और आपको इन फ्यूचर वीज़ा लेने में ईजी होगा जब आप बीएससी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स नहीं किया, उनका स्टडी का गैप भी नहीं है, आपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स रखे हैं 10+2 में आर्ट्स वाले, जिसमें हिस्ट्री आ गया, आपका ज्योग्राफी आ गया, पॉल साइंस आ गया, हमारे पास फिजिकल एजुकेशन आ गया, फॉर दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट वी यूजुअली रेकमेंड टू गो फॉर हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम, एंड दैट विल बी अगेन BSc in hospitality administration, BSc in hospitality मैनेजमेंट, दिस सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम, यहाँ पे आपके वीज़ा के चांसेस अच्छे होते हैं। सो ये तो हमारा था कोर्स सिलेक्शन का पार्ट। अब देयर आर सो मेनी स्ट्रीम्स, सो मेनी ग्रेजुएशन डिग्रीज। अगर आपको इसमें अपनी प्रोफाइल को डिस्कस करना है कि हाँ सर मैंने ये प्रीवियस हमारा क्वालिफिकेशन है एंड मुझे आगे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो हमारे जो IBT के जो हमारे सेंटर्स हैं, जो IBT के हमारे ऑफिस हैं, आपके जो भी नियरेस्ट ऑफिस है वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ हमारे ऑफिशियल नंबर 8677812345 पे कॉल करके आप अपनी प्रोफाइल को डिस्कस भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा कोर्स सिलेक्शन वाला पार्ट, क्योंकि जितने भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं उसमें सबसे मेजर पार्ट आपका रहेगा कि आप इस कोर्स के लिए क्यों जा रहे हैं, आपको इस कोर्स को करने के बाद क्या बेनिफिट होगा। सो ये चीज़ें हमारे कोर्स सिलेक्शन में आती हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे USA के लिए नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे किसी चीज़ की स्टडी करने जा रहे हो। और जो आप स्टडी करने जा रहे हो, अगर आपको उस फील्ड की बेस्ट नॉलेज है कि इस स्टडी में आपको कौन से सब्जेक्ट्स आगे पढ़ने पड़ेंगे एंड क्या आपके करियर आउटकम्स होंगे, आपकी लर्निंग क्या होगी, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इन कोर्सेज के कंटेंट को ध्यान में रखें जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। हमने देखा है स्टूडेंट अपने अपकमिंग कोर्स के बारे में बहुत कम स्टडी करते हैं, जब वहाँ पे कोई टेक्निकल क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है बिकॉज आपके पास सूटेबल आंसर नहीं है, एंड फिर वीज़ा रिजेक्शन के लिए पहुँच जाता है। अपने कोर्स के कंटेंट को पढ़ें जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनको प्रॉपरली अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पूरा आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके कितने ईयर का कोर्स है, कितने सब्जेक्ट इसमें, तो उनको एक बार गो थ्रू करें। उनके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको आप गूगल के ऊपर डाल के आप उनके आंसर्स देख सकते हो, ताकि अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाए इन योर फील्ड ओनली, तो आप उन क्वेश्चन को इन द फील्ड यू आर गोइंग टू स्टडी देयर, अब उन क्वेश्चन को बड़े इजी वे से आप उनको हैंडल कर सको और उनके आंसर्स आप बता सको। अब इसमें थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे फ़ी का। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट रिफ्यूज़ल के बाद हमसे मिलने आते हैं, कांटेक्ट करते हैं हमारे ऑफिस में, और जब उनका I-20 देखते हैं तो उनकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है 1 साल की, दैट इज़ अबव 20,000, एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन इन माई लाइफ उनका फ़ी है $30,000 $40,000।
माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, अगर आप किसी भी कंसल्टेंट से अपना प्रोसेसिंग करवा रहे हैं तो कोशिश करें जो आपका फ़ी का बार है दैट शुड बी $10,000 to $20,000। इसी के अंदर ही आपका कहीं ना कहीं जो I-20 के ऊपर एक साल का आने वाला फ़ी वो सिमट के रह जाए। अगर आपका फ़ी कहीं भी 20,000 के ऊपर जाएगा तो वीज़ा ऑफिसर डाउट करेगा कि आप इतनी फ़ी को अफोर्ड नहीं करेंगे। एंड नॉर्मली जो प्रीवियस पिछले 10-12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, यूएसए में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट का रेशियो है दैट इज़ अराउंड 25 to 40% ओनली। इससे ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहाँ से जाते हैं उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अटेंड नहीं करते हैं बिकॉज हाई कॉस्टिंग रहता है। तो वीज़ा ऑफिसर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आपको वो वीज़ा ग्रांट कर रहा है कि वो देखिए कि आपका फ़ी कितना है, क्या ये फ़ी आप अगर आपका 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, बीएससी है, बीबीए आपका बीएससी हॉस्पिटैलिटी में है, तो वो देखिए कि आपका ये वाला जो फ़ी है आने वाले 4 साल में आपको कितना हो जाएगा एंड क्या आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स इस फी को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो इट अगेन माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, जब भी आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करें, किसी भी I-20 को आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, ऑफर लेटर मंगवा रहे हैं, तो पहले उस फी को ध्यान में रखें कि आपका जो फी है वो 10 से लेके $20,000 के बीच में जाए। वी डील विद ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड उनका फ़ी हम जो 13,000, 14,000, 15,000 मैक्सिमम इतने फी तक ही हम स्टूडेंट का I-20 अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके कंसल्टेंट को पता होता है कि आपका फी कल को कितना आने वाला है जब वो आपका I-20 आएगा। अब इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन। नॉर्मली जब आप वीज़ा के लिए पहुंचते हो तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज यू अप्लाइड फॉर, हाउ मैनी ऑफर लेटर्स यू गॉट, हाउ मैनी रिजेक्शंस यू गॉट। सो दिस क्वेश्चन जनरली आस्क्ड बाय द वीज़ा ऑफिसर टू चेक दैट वेदर you have tried your best, whether you put your best efforts to get admissions into several university or you just came with one I-20 in your hand. Though one I-20 is very sufficient to get the visa because only one university you'll get the visa, but still you have to justify yourself with other documents that I have applied for several universities and these are the names of the university and I got rejection from these university because they were having several different requirements in terms of fee, they were having several different requirements in terms of documentations. So I just got I-20 from these university and these are my documents that I can show you. So most important है कम से कम जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई कराएं 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ का मिनिमम एप्लीकेशन सबमिट करें एंड इसमें से I-20 आने के चांसेस 1 या 2 यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छे आपके रहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे फंड्स का पोर्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो डिसाइड करता है कि आपका वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर हमेशा ये क्वेश्चन पूछेगा हु इज स्पॉन्सरिंग योर स्टडीज़, like who is giving you finances to study this specific course in the USA. So why he is asking this question, because he needs to know that whether your sponsor is financially we can say wealthy to support your studies or not. He is financially capable to support your studies or just giving you this statement and he's not going to pay the fee afterwards. He may ask you a question like what's the occupation of your sponsor and apart from that how much he earns in a year from that specific trade जो वो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। So important है यहाँ पे कि आपके जो फंड्स हैं वो एटलीस्ट 35 to 40 lakhs तक की अमाउंट के होने चाहिए एंड इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट ओनली। एंड जो 35 to 40 lakhs आप वहाँ पे इनको फंड दिखा रहे हो ये प्रॉपरली जस्टिफाइड आपके हाथ में इनका डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, बिकॉज दो चांसेस आर वेरी लेस कि आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगे कि नहीं मांगे, बट स्टिल वी रेकमेंड यू कि आप अपना जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, आपका बैंक का सेविंग बैंक का स्टेटमेंट है, आपका बैलेंस सर्टिफिकेट है, वो साथ में आप जरूर कैरी करें। अब यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फंड्स किसके अकाउंट में होने चाहिए। वेल अगर तो आप स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन आपने अभी किया है, आपका एज अप टू 23, 24, 25 है, वी स्ट्रांगली रेकमेंड कि जो भी फंड्स होने चाहिए आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए। अब पेरेंट्स में हम नियर पेरेंट्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर तो मदर फादर अपने अकाउंट में फंड्स दिखा सकते हैं तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं तो आप सिंपली बोलें माई पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग माई मदर एंड फादर और माई ओनली फादर इज स्पॉन्सरिंग माई स्टडीज़। अगर आपके मदर या फादर किसी भी रीज़न से फंड्स नहीं दिखा सकते, जब वो इस कंट्री में अवेलेबल नहीं है, जब कुछ भी एन नंबर ऑफ रीजंस हैं यहाँ पे, सो हम रेकमेंड करते हैं हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी स्टेटमेंट को दे सकते हैं। वी हैव सो मैनी स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स फॉरेन कंट्री में हैं लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तो आप उनके फंड स्टेटमेंट को भी दिखा सकते हो ताकि
वीज़ा ऑफिसर को ये ट्रस्ट रहे कि हाँ आपके ही ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आपकी स्टडीज़ को डेफिनेटली स्पॉन्सर करेंगे। हाँ, अगर आपका मैरिज हो चुका है तो यहाँ पे आप अगर आप कल को F2 वीज़ा पे अपने स्पाउस को भी साथ में लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पे भी मेरा अगेन यही रिकमेंडेशन है कि जो फंड्स हैं जहाँ तो आप कुछ अपने अकाउंट में दिखाएं और कुछ अपने स्पाउस के अकाउंट में दिखाएं। अगर आप वर्किंग में नहीं हैं और आपके पास उतने सूटेबल फंड्स नहीं हैं तो यही रिकमेंडेड है कि पूरे के पूरे फंड्स आप अपने स्पाउस के अकाउंट में ही दिखाएं। क्वेश्चन पूछेगा हु इज स्पॉन्सरिंग योर स्टडी, यू कैन सिंपली से दैट लाइक माय हस्बैंड इज स्पॉन्सरिंग फॉर माय स्टडीज, or like if you're like showing the funds in both of your and your as well as your husband's account, so you can say I as well as my husband, both of us are sponsoring my studies in the USA. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो स्टूडेंट वर्किंग में है उनका एज 25 से ऊपर है, 30 से ऊपर है, तो उनके फंड्स 50-50 हम कर सकते हैं कि 50% फंड स्टूडेंट अपने अकाउंट में दिखा दें एंड 50% अपने पेरेंट्स के अकाउंट में दिखा दें। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो लाइक आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस मच टाइम एंड आई वाज गेटिंग हैंडसम सैलरी, सो आई हैव गैदर्ड दिस मच फंड्स फॉर माय स्टडीज एंड द रेस्ट ऑफ द फंड्स आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय माय पेरेंट्स ओनली। अब इसके बाद हमारे पास रहता है थर्ड पार्टी फंड्स। स्टूडेंट्स, आई स्ट्रांगली रेकमेंड नॉट टू शो एनी थर्ड पार्टी फंड्स। अगर हम रिफ्यूजल रेट देखें तो यहाँ पे 100% तक भी हो सकता है कि जिस बंदे की आप फंड स्टेटमेंट दिखा रहे हो उनका कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपके साथ मैच नहीं कर रहा। मतलब यूजली पेरेंट्स के इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स के जो नेम्स हैं वो आपके पासपोर्ट के ऊपर शो होते हैं। फिर फंड्स फ्रॉम स्कूल और यूनिवर्सिटी, ये नॉर्मली रहता है कि जब आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। ये 3 तरह के बेसिकली फंड्स आते हैं, तो हम रेकमेंड करते हैं पर्सनल में जाएं, फैमिली में जाएं, स्कूल में कॉलेज में जाएं जो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। इसके बाद फंड्स के ऊपर किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। आप अपनी फंड की स्टेटमेंट को खुद चेक करें, बैंक से वेरीफाई करें क्या वो फंड्स अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद ही अपनी फाइल को आप I-20 के लिए प्रोसेस करें और इंटरव्यू पे पहुंचें। अब लास्ट फैक्टर यहाँ पे आता है इंटरव्यू। स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। चाहे आपने सब कुछ किया, अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, अच्छे कोर्स के लिए अप्लाई किया, फी आपका नॉमिनल है 10-15 हज़ार की रेंज में आ रहा है, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन दी है, फंड्स भी आपके जेन्युइन है, बट इंटरव्यू के टाइम आप नर्वस हो रहे हो, आपके पास सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं हैं, तो दिस इज़ द मेन कंसर्न। बिकॉज यहाँ पे जब भी USA F1 वीज़ा होता है तो जितना रोल कंसल्टेंट का रहता है उतना ही रोल हमारे पास जो स्टूडेंट इंटरव्यू पे जा रहा है उसका भी रहेगा। सो अपने जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आप रिटन राइट डाउन करें कि आप इस कोर्स के लिए क्यों जा रहे हैं, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कि ये यूनिवर्सिटी के लिए क्यों जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, आपको कितनी यूनिवर्सिटी से I-20 आए हैं। एंड एक मैंने पार्ट डिस्कस किया था कि आपके कोर्स का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा सो मैनी अदर क्वेश्चंस आर देयर दोज कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू। सो इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, even then you can contact our team. We can prepare you for the interview also. We have the complete setup as that of the final interview in the embassy, even in the consulate also. तो उस तरह का हमारे पास प्रॉपर सेटअप है ताकि आपको इंटरव्यू से पहले एक 1 मंथ तक एक ऐसा प्रिपरेशन करवाया जाए कि आपका कोई चांस ना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो अनटच रह जाए। वी ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमाइज क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप USA इंटरव्यू के लिए अपीयर करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड आई होप दैट कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर आपको USA स्टडी वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कराना है, अपना प्रोफाइल डिस्कस करना है, जहाँ फिर आपको कोई और क्वेरी है तो आप हमारे नियरेस्ट IBT ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल इन जालंधर, लुधियाना, पटियाला एज वेल एज चंडीगढ़, या फिर आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8677812335 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं एंड अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।